बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के दौरान ये दो गलतियां कभी ना करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी जाए दुआ रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, आप इन 3 वक्तों में इसके बाद ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। वो दो गलतियां जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ अल्लाह पाक के ने दुआ में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वजह यह है कि 2-4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मांग कर मायूस हो जाते हैं। यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेंगी। अब हम आपको बताते हैं कि 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, वो अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद क्यों ना मांगे, जब मालो दौलत ही क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। नाज़रीन इकराम, और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे कि अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरी होगी और आपके घर में खूब व खैर बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूँ अल्लाह कबूल हो जाए, अल्लाह कबूल कर ले। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, उस वक़्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक़्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, अल्लाह उसकी हाजत को ज़रूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाए तो उस वक़्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता, बल्कि ज़रूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ मांगे वो इसे ज़रूर मिलती है, चाहे वो सफ़ाई मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हो। अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। वजीफ़ा यह है कि आपको 11 दिन तक
आपको अल्लाह ताला का इसम मुबारक नाम या रज़ाक, ए अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी दे दे और हलाल रोज़ी दे। तो ये वजीफ़ा करने के लिए आपको रात को वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठे हैं तो आप दाहिने करवट सुन्नत पर आपको लेटना है। फिर लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रखकर या रज़ाक को 111 मरतबा 111 मरतबा 101 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है। 101 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है। हर रात इसी तरीके से वज़ू करके ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी। अल्लाह की मदद गैब से आपके घर में आएगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बरसने लगेगी इंशाअल्लाह। अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें आई तो इसके चेहरे की रौनक चली जाती है। तो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों के बारे में बताया है, वो हम आपको बताएंगे। उसका चेहरा बेरौनक हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ जाती रहती हैं। तो जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसुकूनी से निजात पाना चाहता है, क्योंकि वो बातें आपको बताई जाएं कि जिनसे अगर आप परहेज़ कर लें तो आपका चेहरा भी रौनकदार हो जाएगा। नाज़रीन किराम, यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िना करने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। इज़्ज़त नहीं करना, इज़्ज़त नहीं रहती। यानी जो इंसान इज़्ज़त नहीं करता उसकी खुशियाँ जाती रहती हैं। उसका इज़्ज़त करना भी किसी भी मामले में हो, या फिर रोज़ी के मामले में हो, या किसी मामले में जो शख्स इज़्ज़त नहीं करता उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ और भी फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना, किसी गलत काम के बगैर किसी खौफ के साथ करना, ये भी खुशियों को ख़त्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता है। उनके लिए फरमाया गया है, जो कोई इन 4 चीज़ों से परहेज़ कर लें उसकी खुशियाँ भी बरकरार रहेंगी और उसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियाँ बरकरार रहे और चेहरे की रौनक बनी रहे, तो वफ़ादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ ना बोले, ज़िंदगी में कभी भी किसी से ज़िना ना करे और हराम काम ना करे। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियाँ भी जाती रहेंगी। इसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल भी बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे आ चुके हैं, देखने वालों को इनके चेहरे का अजीब सा महसूस होता है, तो इसके लिए आपको आज एक अमल भी बता रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उसमें 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपको इस पानी पर फूंक मार देनी है और इस पानी को पीना है। इंशाल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियाँ भी आ जाएंगी। ये अमल आपको पाक और साफ़ हालत में ही करना है। यानी जो मर्द और ये अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ़ व वज़ू हो जाए, उसके बाद ही ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला चेहरे की रौनक चमकदार बनी रहेगी आपकी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तुम्हारे जिस्म ये एक निशानी दिखने लगे तो समझ लो कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हज़रत अली हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। इसके पास एक फ़रिश्ता दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फ़रिश्ता उस पर आमीन कहता है और ये कहते हैं कि मुसलमान के हक़ में तूने जो दुआ दी है वो तेरे लिए बेहस यानी कि नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तो इससे शुरू करूँगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक़ में कबूल करूँगा, पहले तुम्हें ही दूंगा, पहले तुम्हें ही अता दूंगा। सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी है? याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 दुआएं ज़रूर कबूल हो जाती हैं। पहले नंबर पर मज़लूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज़ की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ और 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में करता है। नाज़रीन, सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है, दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करने लगो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ ज़रूर कर रहा है। जो गुनाह है जिनकी वजह से ज़िंदगी भर की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, दोस्तों, अल्लाह का नेक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी के 70 साल अल्लाह की इबादत में गुजारे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया तो वो एक मरीद के ख्वाब में आए। मरीद ने पूछा, हज़रत क्या हाल है? आपने फरमाया कुछ नहीं, बस अभी तक बख्शिश नहीं हुई है। मरीद ने कहा, हज़रत आपने तो 70 साल अल्लाह की इबादत की है, फिर आपकी बख्शिश क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, इन 70 साल की इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया है, मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका है। मरीज ने पूछा, आखिर वो मामला क्या है? तो हज़रत ने फरमाया, एक दफ़ा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, तेज़ धूप हो रही थी, फिर अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे मुंह से निकल गया, उफ, ये बेवक्त की बारिश। बस अल्लाह ने मुझसे पूछा, वो बारिश बेवक्त तक कैसी थी, इसे साबित करके दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अब मैं उसे वक्त कैसे साबित कर दूं? बस इसी एक गुनाह की वजह से इस शख्स की बख्शिश नहीं हुई। तेज़ गर्मी या तेज़ सर्दी, बेवक्त बारिश का होना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अब क्या करना है, कैसे करना है, अल्लाह के जहाँ सब तय है। इसलिए इनके कामों में अपनी कम अकली ना लगाया करें और अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज कभी ना निकालें जो इसकी शान के ख़िलाफ़ हो। गुनाह नंबर 2, दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल जब क़यामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाज़िर किया जाएगा, इस बंदे के नामा माल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी। उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होंगी। इन नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान होंगे, यानी कि इसके पास इतनी सारी नेकियां होंगी। उसके पास इस बंदे की तमाम नेकियों का मीज़ान यानी तराजू में रखा जाएगा। उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसके गुनाहों का पलड़ा भी हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ। अब उसके बाद उसके गुनाह वाले पलड़े में कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा तो उसके गुनाह का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी उसका एक कागज़ के टुकड़े की वजह से तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएंगी। उसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा, कहाँ इसको पकड़ लो और इसे घसीट कर जहन्नम में डाल दो। तो वो बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा कि मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की है, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो इस कागज़ के टुकड़े में है, जिसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया है। जहाँ फरिश्ते इस बंदे को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वह बंदा कहेगा कि मैं जहन्नम में तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताया जाए कि आखिर फिर इस कागज़ के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को ख़त्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालदा से चलाकर बात की थी, सिर्फ एक बार चलाकर बात करने का गुनाह इस कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ है, बस जिसकी वजह से मेरी तमाम नेकियां हल्की हो गई। अल्लाह अकबर। ज़रा सोचो, माँ बाप से सिर्फ एक बार चलाकर बात करने का गुनाह इतना बड़ा है, तो फिर जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनको हमेशा खुश रखें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनका अदब करने की, एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आते हैं। नेक्स्ट मिलूँगी बशर्ते